वेलकम टू रमेश शर्मा एकेडमी। आज हम करेंगे आपके वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 21st टू 26 मार्च। ओके, देखते हैं आज की फर्स्ट न्यूज क्या है। ओके, इट इज रिगार्डिंग द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसको हम कवर करेंगे अंडर द सिलेबस ऑफ GS3 यानी पर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए न्यूज में क्या हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने वापस से एक फायर किया है आपकी एक न्यू ICBM यानी कि आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए यूएसए ने काफी लगा रखे सैंक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया, लेकिन उसके बावजूद क्या है, नॉर्थ कोरिया काफी ग्रो कर रहा है आपका मिलिटरीली, और एक के बाद एक मिसाइल आपकी बनाते जा रहा है, ठीक है ना। तो अब उनके पास क्या आ गई है, एक न्यू ICBM। नाउ दे कैन फायर टू यूएसए, ठीक ना। अब चाहे तो नॉर्थ कोरिया वहां से मिसाइल लॉन्च कर सकता है टू दी यूएसए। ओके, अब देखिए बेसिकली अब क्या होता है, क्या है यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए क्या होता है कि ना, इट इज अ मिसाइल व्हिच कैन अटैक फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट, यानी कि आपके एक कॉन्टिनेंट से अटैक करती है दूसरे कॉन्टिनेंट में। ओके, कितनी होती है इसकी रेंज, तो यहाँ पे अगर उसकी रेंज है मिनिमम या मोर देन 1500 किलोमीटर, यानी कि आपका 5500 किलोमीटर से ज्यादा है, तो हम उसको क्या मानते हैं, आपकी इट इज एन ICBM। ओके, और इसमें आप ऑल्सो डिप्लॉय कर सकते हो आपके न्यूक्लियर वेपन्स भी, ठीक है ना। अब देखिए न्यूक्लियर के साथ साथ इट कैन आल्सो कैरी कन्वेंशनल वेपन, केमिकल वेपन एंड आल्सो दी बायोलॉजिकल वेपन। क्लियर है। अब क्या ये हर कंट्री के पास है, तो देखिए नहीं। कितनी कंट्री के पास आपकी आती है ये, इंडिया के पास है, रशिया के पास है, आपकी यूएसए के पास है, अभी बनाई है नॉर्थ कोरिया ने, चाइना के पास है, इजराइल, यूके एंड फ्रांस, ठीक है। कौन सी है इंडिया के पास, तो वो है आपकी, याद रखिएगा, अग्नि 5। अग्नि 5 क्या है इंडिया की, इट्स एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। नाउ अब जो आपकी होती है शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उनको हमें ग्रुप में डाल देते हैं बाय द नेम ऑफ थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखिए होता क्या है बेसिकली आपके बैलिस्टिक मिसाइल में, वो लॉन्च होती है बाय फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। मान लीजिए आपने अगर उनको यहां से लॉन्च किया है इस पॉइंट से, तो वो कुछ अपना ऐसा पाथ फॉलो करेंगे लाइक दिस, एक पैराबोलिक पाथ। ओके, और हाँ कई बार क्या होता है, जो आपकी लॉन्ग रेंज की होती है स्पेशली जो आपकी ICBM है, तो वो क्या है आपके एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर लेती है। मान लो ये आपकी अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे है मान लो हमारा एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, ये इसको भी क्रॉस करके फिर वापस से री एंटर करती है इन एटमॉस्फेयर। तभी क्या होता है, इनको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है फॉर रिडार, बिकॉज ये चली जाती है एटमॉस्फेयर भी बाहर, तो इसलिए क्या है रिडार के भी कैच में नहीं आ पाती। ओके, तो ये है इनकी स्पेशलिटी। क्लियर। नाउ आपकी न्यूज नंबर 2, ये है रिगार्डिंग सोलोमन आइलैंड। काफी न्यूज में रहते हैं ये भी आपके, और इसको हम कवर करेंगे अंडर दी GS2 इंटरनेशनल रिलेशन। क्लियर। अब देखिए क्या हुआ है कि सोलोमन आइलैंड जो बहुत ही क्लोज है आपके ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, बहुत ही पास पड़ते हैं उनके ये। अभी क्या हुआ, रिसेंटली उन्होंने एक साइन कर लिया है एक मिलिट्री डील विद चाइना। ओके, चाइना क्या है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है अभी सोलोमन आइलैंड में, और ये एक डायरेक्ट थ्रेट है टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बहुत ही पास बढ़ जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। तो नाउ अब इसके बाद क्या हो सकेगा, चाइनीज नेवल शिप रहेगी बहुत ही पास आपके ऑस्ट्रेलिया के इन दी सोलोमन आइलैंड, तो इससे अगेन एक जो थ्रेट है वो बना रहेगा टू ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए सोलोमन आइलैंड ने क्या किया था, उन्होंने अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज थे उनके, वो उन्हें शिफ्ट कर दिए फ्रॉम ताइवान टू बीजिंग। उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है कि ताइवान बीजिंग में क्या है, एक चल रही लड़ाई कि कौन है आपका रियल चाइना। ओके, अब इससे पहले क्या था, सोलोमन आइलैंड बहुत ही एक अच्छे रिलेशन थे विद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया करता है इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड, लेकिन रिसेंटली क्या हो गया है, इन्होंने शिफ्ट किया है टुवर्ड्स चाइना। क्लियर है। अब देखिए सोलोमन आइलैंड क्या है, इट इज अ सॉवरेन कंट्री, ये एक अलग से कंट्री है आपकी, जहां पे क्या आते हैं आपके 6 मेजर आइलैंड, एंड टोटल यहाँ पे कितने आते हैं आपके 900 स्मॉलर आइलैंड। ओके, ये कहाँ पे आता है, इन द रीजन ऑफ ओशियाना, यानी कि आपके पैसिफिक ओशन के ओशियाना रीजन में ये आता है, ठीक है। अब देखो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि इट इज ईस्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनी, जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट ऑफ वानुआटू, एग्जैक्टली। अभी हम देखेंगे मैप में कहां पोजीशन आती है इसकी, और ये कहां पे आएगा आपके साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ठीक है। जिसकी कैपिटल नाम क्या है, इट इज होनियारा, इट इज द कैपिटल, जो कहां पे आती है आपके सबसे बड़े आइलैंड में, जिसका नाम क्या है आपका ग्वाडल कनाल। क्लियर है। अब देखते हैं इसका मैप, तो देखिए ये आपके आते हैं सोलोमन आइलैंड,
ओके, जो कहाँ पे आते हैं, ऑन दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका आता है पापुआ न्यू गिनी, तो उसके ईस्ट में आते हैं आपके, यहाँ पे ये उसके ईस्ट में आते हैं, क्लियर है। और जो था आपका ये आइलैंड बाय द नेम ऑफ वानुआटू, ये कहाँ पे आता है आपका, ये आता है आपका यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एक टेरिटरी है, इसको हम कहते हैं आपका न्यू कैलेडोनिया, जो क्या है, फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन काफी आते हैं, इनको अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको ये मैप हमेशा याद रखना है कि ये आइलैंड कहाँ पे आते हैं, कहाँ से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट में है, ओके। इसे में आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। फिर और ये कहाँ पे आते हैं आपके ओशन की बात करें तो इन दी साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। और कौन सा इनका रीजन है, इट इज दी ओशियाना रीजन इन दी पैसिफिक ओशन, क्लियर है इतना। नाउ फिर है आपकी नेक्स्ट न्यूज रिगार्डिंग दी शहीद दिवस, जो आता है आपका 23 मार्च को, ओके। अब देखिए इस दिन वी एज यू ऑल नो, इसको हम क्या मनाते हैं, एज दी मार्टर्स डे, यानी शहीद दिवस। बिकॉज इस दिन हमको, जो हमारे 3 बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, यानी कि आपके भगत सिंह जी, शिवराम राजगुरु जी एंड सुखदेव थापर जी, इन तीनों को फांसी हुई थी। ये तीनों शहीद हुए थे फॉर द कंट्री, ओके। कब हुए थे, इन द ईयर 1931, डेट क्या है आपकी 23 मार्च, ओके। अब देखिए एज यू ऑल नो कि ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और काफी उन्होंने यूथ को मोबिलाइज किया था उस टाइम टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम फाइट। अगर हम जाने इनका बैकग्राउंड तो क्या था, तो देखिए इनको फांसी क्यों हुई थी, बिकॉज दे ऑल वर इंक्लूडेड इन द मर्डर ऑफ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम था आपका जॉन सॉन्डर्स। और मर्डर कब किया था इसका, इन द ईयर 1928 में, ठीक है। अब देखिए लेकिन इनका प्लान कुछ और था, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि दे डोंट वांट टू किल जॉन सॉन्डर्स, इनका टारगेट कुछ और था, लेकिन एक्सीडेंटली गोली से लगती है जॉन सॉन्डर्स को, ठीक है। अब देखिए तो ये जो केस था, इसकी वजह से होती है इनको फांसी, क्लियर है। नाउ टारगेट कौन थे इनके, वो थे आपके पुलिस ऑफिसर बाय द नेम जेम्स स्कॉट। और ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का ऑन दी लाला लाजपत राय, जिनसे हो गई थी उनकी मौत, ठीक है। अब इन्हें कहा जाता है पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय को। एंड ये किसका विरोध कर रहे थे, ये आपके विरोध कर रहे थे ऑफ दी साइमन कमीशन का। तो उसी का जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस ने ऑर्डर दिया लाठीचार्ज का। तो जहां पे क्या है, एक लाठी पड़ती है लाजपत राय को, उससे होती है उनकी मौत, ठीक है। अब देखिए जो हम बात करें, जो अभी क्रांतिकार थे, इनके ग्रुप का नाम क्या था, तो ग्रुप का नाम था इनका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि HRA। ये कब बना था, इन द ईयर अक्टूबर 1924। कहां बना था, कानपुर यूपी में, ठीक है। और इनिशियली फाउंडर कौन थे इसके आपके, वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सन्याल, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि ना 1925 में एक आपने देखा होगा मूवीज के अंदर भी, एक होता है काकोरी केस, जिसमें क्या होता है कि लोग एक ट्रेन से अपना पैसा लूटते हैं। तो उसमें क्या है, फांसी हो जाती है इन सारे क्रांतिकारियों को, आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी को और आपके सन्याल जी को भी, प्लस आपके एक और थे अशफाकुल्ला खान, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कमान है पूरे ग्रुप की, वो आ जाती है यहाँ पे यंग फाइटर्स के ऊपर, जिसमें आपके आते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एंड चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। फिर क्या होता है, इसका नाम चेंज होता है टुवर्ड्स HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो एक एड करते हैं ये लोग आपका सोशलिस्ट। ये नाम चेंज कब होता है, इन द ईयर 1928, ठीक है। तो हमें याद रखना है ये फॉर्मेशन कब होती है इस ग्रुप की, इन द ईयर 1924 बाय द नेम ऑफ HRA। इसका नाम चेंज कब होता है, आफ्टर 4 इयर्स। उसमें क्या ऐड होता है, एक बड़ा ऐड होता है सोशलिस्ट। और जब नाम चेंज हो रहा है, इस टाइम पे इसके हेड कौन है, वो है आपके, याद रखना आपने, चंद्रशेखर आजाद, ओके। इट इज द चंद्रशेखर आजाद, ओके, चंद्रशेखर आजाद। नाउ अब देखिए इनकी गिरफ्तारी होती कैसे है, बेसिकली ये प्लान करते हैं एक बॉम्ब ब्लास्ट करने का इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, कब, इन द ईयर 1929, ठीक है।
आपने याद रखना है जिन्होंने बॉम्ब फेंका था असेंबली में वो कौन थे? भगत सिंह, साथ में उनके बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में कहीं में पूछा हुआ है, क्वेश्चन आपका ये है कि जब वो बॉम्ब ब्लास्ट किया तो उस टाइम असेंबली में कौन सा बिल पास कर रहे थे? तो वो बिल कौन से हैं आपके? वो है आपके पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो ये दो बिल थे जो उस टाइम पास हुए थे आपकी असेंबली में। उसी दौरान क्या हुआ था, एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है। तो यहां से होती है उनकी अरेस्ट। बस बिकॉज ये केस स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसमें कोई इंजर्ड नहीं हुआ था, तो फांसी उन्होंने किसको दी? इन द मर्डर ऑफ जॉन सॉन्डर्स। ठीक है। और हाँ, आपने एक याद रखना है यहाँ पे एक फेमस बुक है जिसका नाम है वाई आई एम एन अथीस्ट। तो पूछते हैं कई बार कि ये बुक किसने लिखी है। तो बेसिकली ये एक ऐसे था रिटन बाय भगत सिंह जो उन्होंने लिखा था जब वो थे लाहौर की जेल में इन द ईयर 1930। ठीक है। देखिए अथिस्ट क्या होता है आपका? नास्तिक, जो भगवान में बिलीव नहीं करता। तो आपने देखा होगा कि वो एक सिख रिलीजन से बिलोंग करते, और बिकॉज उनको अपना गेटअप चेंज कहीं जाना था तो उन्होंने अपने दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे। तो उन्होंने साफ ये मैसेज दिया था कि आई एम एन अथिस्ट, मैं भगवान को बिलीव नहीं करता, बिकॉज रिलीजन से पहले क्या आती है? हमारी कंट्री। तो ये था इनकी फिलोसफी। ठीक है। तो हमें याद रखना है बुक है इनकी व्हाई आई एम अथिस्ट बाय द भगत सिंह। क्लियर? नाउ फिनिश जो आपकी न्यूज है इट इज रिगार्डिंग हाइपरसोनिक मिसाइल। इसको हम कवर करेंगे सिलेबस आपका जीएस3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ओके। अब देखिए ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज पहली बार हमने देखा है वर्ल्ड में कि रशिया ने इसको यूज किया है। तो आज से पहले किसी भी कंट्री ने इस मिसाइल को यूज नहीं किया था, आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल को। अब यूज हुई है कहां पे? आपकी इन दी रशिया यूक्रेन वॉर। ओके, रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पे इस मिसाइल से। अब देखिए क्या होती है आपकी मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। ये वो मिसाइल होती है जिसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए आपके? मोर देन मैक 5, यानी कि 5 टाइम्स दी स्पीड ऑफ साउंड। तो जब भी किसी मिसाइल की स्पीड होगी आपके मैक 5 से ज्यादा, तो उसको मानेंगे इट इज द अंडर कैटेगरी ऑफ हाइपरसोनिक। ठीक है। और एक ऐसी होती है आपकी दे कैन आल्सो बी मैनेजेबल, यानी कि यू कैन चेंज डायरेक्शन, हवा में आप इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हमको इसे सेव कर सके। बहुत ही स्पीड से आती है ना ये, तो इसको हवा में मार लेना बहुत एक मुश्किल टास्क होगा अभी आपका। बट हाँ, रशिया क्लेम करता है कि जो उन्होंने डेवलप किया है S-500, ये क्या है? इट कैन ऑल्सो डैमेज एन हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है। तो इंडिया ने कौन सा परचेज किया है? वो आपका S-400। ये अब तक हम लोग पास नहीं आया, बट हाँ अभी बात चल रही है इसकी विद रशिया। क्लियर है? नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो इसकी टेरिटरी होती है वो काफी अलग होती है फ्रॉम दी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है ना? तो यानी कि ये आपका एक क्लियर पाथ नहीं कर सकता। देखो बैलिस्टिक में क्या होता है? बैलिस्टिक में होता था कि आप जो आपका एटमॉस्फेयर है आप करते हो उसे क्रॉस, ये है आपका एटमॉस्फेयर, तो मिसाइल एक फॉलो करेगी पैराबोलिक पाथ। बट हाइपरसोनिक में क्या होता है कि ना आपका कुछ क्लियर नहीं होता कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रॉस होगा या नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, ये अटैक करती है विद द एटमॉस्फेयर रह के। ठीक है, मोस्टली में। बट हाँ अगेन इन फ्यूचर भी ये जा सकती है आपकी आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ऑल्सो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके होते हैं टू टाइप्स ऑफ हाइपरसोनिक वेपन। एक का नाम क्या होता है आपका? हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, एंड सेकंड इज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखिए फर्स्ट में क्या होगा, जो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी उसको आप लॉन्च नहीं करते डायरेक्टली। क्या होता है, पहले एक रॉकेट है उसको लेके जाएगा, ग्लाइड करेगा उस मिसाइल को, फिर जैसे ही वो पास आएगी टारगेट के, फिर वो होती है ऑटोमेटिक लॉन्च वहां से। ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, इसमें लॉन्च होगी विद हेल्प ऑफ रॉकेट, फिर मिड में अलग हो जाती है, फिर बन जाती है आपकी एक हाइपरसोनिक मिसाइल। ऑन द अदर हैंड जो आपकी होती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यहाँ पे क्या होता है, ये इनिशियली ही जाती है एज हाइपरसोनिक मिसाइल और ये किसी एक्सटर्नल मिसाइल की हेल्प नहीं लेती है। ठीक है। और यहाँ पे आपका यूज कौन सा होता है? इट इज दी स्क्रैम जेट इंजन। क्लियर है इतना? अब देखिए अगर हम बात करें इंडिया की, तो क्या इंडिया के पास है? अभी तक नहीं है। जो हमारी आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है वो आती है अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपरसोनिक। अब ये क्या होती है आपकी?
ये आएंगी बिटवीन द स्पीड ऑफ मैक 1 से ज्यादा लेकिन मैक 5 से कम। तो इसके बीच में जो आपकी होती है उसको हम कहते हैं सुपरसोनिक। लेकिन जैसे आप करते हो स्पीड अचीव मोर देन मैक 5, वो आपकी बन जाती है हाइपरसोनिक। तो याद रखिएगा, इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है इट इज एन सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है ना। बट हाँ, अभी इंडिया रशिया काम कर रहे हैं ऑन दी ब्रह्मोस 2, वो क्या होगी आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल। बट अभी वो है आपकी बिल्ड हो रही है, अभी क्लियर स्टेज में आई नहीं है वो आपकी। क्लियर है। नाउ अगर यहाँ पे बात करें वर्ल्ड वाइड, तो देखिए वर्ल्ड में अभी क्या है ना, सिर्फ आपके रशिया और चाइना ही हैं जो इस फील्ड में आगे निकल चुके हैं। और तो यूएसए भी है, लेकिन अभी तक यूएसए ने कोई भी एक फुल फ्लेज डेवलप मिसाइल नहीं की है एट प्रेजेंट, ठीक है ना। और इनके पीछे कौन सी कंट्री आती है आपकी, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्या है सारी कंट्री काम कर रही है ऑन एन हाइपरसोनिक मिसाइल। जो इंडिया की कौन सी होगी आपकी ब्रह्मोस 2, ये बड़ा याद रखना है। क्लियर। नाउ तो लास्ट आपकी न्यूज है, इट इज रिगार्डिंग दी पद्म अवार्ड। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूज में क्यों आया है, बिकॉज अभी हमने अवार्ड दिया है हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि हमारे जनरल बिपिन रावत जी को, ठीक है। जो रिसेंटली अभी एक चोपर क्रैश में उनकी हुई थी डेथ, ठीक है। उनके साथ साथ ही मिला है आपके जो लीडर हैं गुलाम नबी आजाद जी, प्लस आपके एन चंद्रशेखर, एंड आपके जो फॉर्मर हमारे सीजी हैं राजीव महर्षि एंड राधेश्याम खेमका। तो इन सबको मिला है आपका पद्म अवार्ड, प्लस साथ में थे इनके 24 पर्सनैलिटी और भी हैं, ठीक है। नाउ क्या होता है कि पद्म अवार्ड ये आते हैं आपके वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए पद्म अवार्ड से ऊपर क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके भारत रत्न, ठीक है। ये क्या है इंडिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड। तो उसके नीचे आपकी फिर कैटेगरी आती है, वो होती है आपकी पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड दी पद्मश्री, ठीक है। जो पद्म विभूषण है वो मिलता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, देन पद्म भूषण इज फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, एंड पद्मश्री इज फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ठीक है। नाउ अब देखिए ये अवार्ड हमने कब स्टार्ट किए थे, तो ये आपके शुरू हुए थे इन द ईयर 1954, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपके ऊपर कोई भी नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स, ठीक है ना। तो यानी कि ऑल इंडियंस आर एलिजिबल फॉर इट, इवन ये आपके फॉरेनर्स को भी मिल सकता है। जैसे कि हमने दे रखा है नेल्सन मंडेला को भारत रत्न, ठीक है। नाउ इसे कौन करता है प्रेजेंट, तो दे आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉट बाय द प्राइम मिनिस्टर, इट इज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। अब देखिए ये कौन करता है रिकमेंड, तो इसकी कमेटी बनती है बाय द नेम ऑफ पद्म अवार्ड कमेटी, ओके। इसको बनाता कौन है, तो याद रखना है इसको बनाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर, ओके। देखिए एक डिफरेंस क्या आता है आपके भारत रत्न में, भारत रत्न क्या है आपको हर साल नहीं मिलता, ऑन द अदर हैंड जो पद्म अवार्ड है ये मिलते हैं हर साल, ठीक है ना। इन्हें कौन देता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन कमेटी का कौन गठन करता है, वो है आपके प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर, हर साल बनती है कमेटी आपकी, ठीक है। अब देखिए कमेटी के मेंबर कौन होंगे आपके, तो कमेटी के हेड होंगे आपके कैबिनेट सेक्रेटरी, और मेंबर्स कौन होंगे उसके, होम सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, एंड आल्सो 4 to 6 होते हैं आपके यहाँ पे एमिनेंट पर्संस एज मेंबर्स, ठीक है। अब जो आपकी रिकमेंडेशन आती है कमेटी की, सबमिट होती है फिर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल। फिर एंड में जाके क्या होता है, प्रेसिडेंट इसको अवार्ड को देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 5 इस वीक के टॉप न्यूज। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होंगी, इसको आप और रिवाइज कीजिए, एक बार याद कीजिए। टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।